हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी 10th क्लास जो मैट्रिकुलेशन के लिए आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इकाई फर्स्ट खंड ख यानी अगला खंड है, खंड ख है, जिसमें इकाई फर्स्ट का सवाल नंबर कुछ है और लेसन का नाम है हमारा प्राकृतिक आपदा एक परिचय। तो इसमें जो भी लघु उत्तरीय और MCQ है उसको देखेंगे और इसमें जो भी प्रश्न आपका है उसको आसानी से करने का कोशिश करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि वीडियो के अंत में बहुत ही मज़ा आने वाला है और छोड़ के वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। चलिए, इस क्वेश्चन का पहला हमारा सवाल दिया हुआ है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। यानी प्राकृतिक आपदा का मतलब हो गया वे प्राकृतिक द्वारा दी जाने वाली कष्टदायी कारण नहीं है। तो इसमें सुनामी हो जाएगा, आपका बाढ़ भी हो जाएगा, भूकंप भी हो जाएगा, लेकिन आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा यानी मानव द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसीलिए इसको मानव जनित आपदा में रखेंगे। ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आएगा। 2 नंबर सवाल हमारा है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी और उपर्युक्त सभी। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा जो इसमें मानव जनित यानी आतंकवाद भी है, सांप्रदायिक दंगे भी मानव जनित आपदा है, महामारी भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा घ हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी मानव जनित दंगे के अंतर्गत आते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। यानी सुनामी किन प्रमुख कारणों से होती हैं। तो समुद्र में भूकंप की और उसके बाद स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा समुद्र के अंदर भूकंप आना, यानी क ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है हमारा कि आपदा से क्या समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपदा से क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा हो जाएगा आपदा से क्या समझते हैं। प्राकृतिक व्यवस्था में जब किसी कारणवश व्यवधान उत्पन्न होती है उसी व्यवधान को आपदा कहते हैं। यानी प्राकृतिक में बिना किसी कारण के, यानी कोई भी कारण नहीं हो, वह मतलब जैसे कि भूकंप आ जाना या अत्यधिक बारिश की वजह से बाढ़ आ जाना और माल जाल का अत्यधिक क्षति होना, यह आपदा का एक उदाहरण है। तो इसी प्रकार से इसका आंसर हम कर सकते हैं, प्राकृतिक व्यवधान में जब किसी कारणवश व्यवधान उत्पन्न होती, व्यवधान मतलब समस्या उत्पन्न होती है, तो उसी व्यवधान को आपदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। प्रकृतिक पर पड़ने वाले किसी भी प्रकार के विपत्ति को आपदा कहते हैं। यानी प्रकृति पर किसी भी प्रकार की विपत्ति पड़ने वाले को आपदा कहते हैं, परंतु मुख्य रूप से आपदा 2 प्रकार के होते हैं। यानी देखा जाए तो आपदा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है हमारा, प्राकृतिक आपदा तथा मानव जनित आपदा। ये एक तो प्राकृतिक आपदा हो गई और दूसरी मानव जनित आपदा, यानी एक प्राकृतिक खुद देती है और मानव एक दूसरा खुद उत्पन्न करता है। तो इसमें पहला आ जाएगा प्राकृतिक आपदा। इनमें बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी को लिया जाता है जो अति विनाशकारी होता है। इसके अतिरिक्त चक्रवात, हिम खनन या भूस्खलन जैसी आपदा इसके उदाहरण है। यानी इसमें जो भी है आपका हिमस्खलन यानी बर्फ़ का पिघलना या फिर भूस्खलन यानी पृथ्वी में दरार पड़ जाना, ऐसी घटनाएं जो है प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती हैं। जबकि मानव जनित में
इनमें मुख्य रूप से आतंकवाद और सांप्रदायिक दंगे को लिया जाता है। यानी मानव जनित के अंतर्गत सांप्रदायिक दंगे यानी जाति भेदभाव के मामले में दंगे करना, या फिर आतंकवाद यानी टेररिज्म के थ्रू दंगे करना, ये सभी जो हो गए मानव जनित आपदा हो गए। और 3 नंबर सवाल हमारा है इस क्वेश्चन का, यहाँ पे है 3 नंबर सवाल। इसका जवाब देखते हैं हम कि आपदा का प्रबंधक की आवश्यकता क्यों है। यानी आपदा के प्रबंधक की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। आपदा अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो प्राणी जगत को दहला देता है। यानी आपदा जो भी है मतलब ये मनुष्य के लिए कष्टदायी जो समय है आपदा के कारण, तो वो बहुत ही मतलब दहला देने वाला विषय है। और वह जब आती है तो प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाता है। यानी जब भी आपदा आती है तो क्या होता है, हमारे जीव जगत में एकदम उथल पुथल मच जाता है। इसीलिए इसका प्रबंधक आवश्यक है और ऐसी घटनाओं से हमें हमेशा मतलब तैयार रहना चाहिए कि उसके लिए सभी प्रकार के ज़रूरतों को पहले से ही उपलब्ध करा करके रखना चाहिए। आपदा से ही नहीं केवल विकास कार्य अवरुद्ध होता है। आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होता है बल्कि विकास कार्य में कई व्यवधान उपस्थित हो जाते हैं। यानी आपदा जो है इससे विकास का कार्य मतलब व्यवधान नहीं होता, यानी जो भी होता है विकास के कार्य में ही इसका असर नहीं पड़ता है, बल्कि ये जो होता है इसका विकास के कार्य की उपस्थिति को ही समाप्त कर देता है। इसीलिए हमें अपना सुरक्षा चाहिए, हमें अपना सुरक्षा बनाए रखना चाहिए। इसका प्रावधान करना ज़रूरी है। यानी अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसकी प्रावधान की व्यवस्था हमें करनी ज़रूरी है। अगर हम इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो क्या होगा, वही हाल होगा। जब वह आएगी तो सब कुछ बिखर जाएगा और मानव जगत में बिल्कुल मतलब निराशा सा छा जाएगी और उसे अपने अस्तित्व में आने के लिए कई साल वर्ष लग जाएंगे, जिससे वह मानव जाति का और वह देश बिल्कुल बिछड़ा रहेगा। इसीलिए हमें इसका प्रबंधन करना चाहिए। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखने, तब तक के लिए सो थैंक यू वेरी मच।